दोस्तों वैसे तो आप डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा सकते हैं, लेकिन मृतक के 20 दिन के बाद अगर आप ऑनलाइन नहीं बनवाते हैं तब आपको ऑफलाइन कराना पड़ता है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा कि किस तरह से ऑनलाइन आप बनवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल वहाँ पर मुझसे पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि अगर किसी की डेथ 5 साल पहले हुई है और या किसी की डेथ जो है वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हुई है कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, उस केस में हम डेथ सर्टिफिकेट किस तरह से बनवाएंगे। साथ साथ कोविड से रिलेटेड जिनकी डेथ हुई है उसके बारे में भी काफ़ी सारी क्वेरी थी, तो कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको समराइज़ करने की। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसके बारे में आप शायद लोग नहीं जानते हैं। देखिए, अगर आपके मृतक को 5 साल हो चुके हैं या 10 साल हो चुके हैं या 20 साल हो चुके हैं, उस केस में जो आपको पर्ची मिलती है अंत्येष्टि भवन से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बेसिस पे आप नगर निगम में अप्लाई करते हैं, और नगर निगम में अप्लाई करने के बाद वहाँ का एक व्यक्ति आता है जो उस एरिया में होता है, वो आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन करने आता है और आपसे पूछता है। साथ साथ आपके जो पड़ोसी होते हैं वो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। आपको 2 लोगों के गवाह लगाने पड़ते हैं और आपको बताना पड़ता है कि उनके सामने ही डेथ हुई थी। आस पड़ोसी होते हैं तो उनको पता ही होता है कि मतलब उनके सामने देखिए, हमारे घरों में, हमारे सोसाइटी में आसपास के लोग जाते हैं अंत्येष्टि भवन तक, तो उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए, और नहीं होती भी है। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि सामने वाले अंकल जी थे, वो 5-6 साल पहले उनकी डेथ हुई थी, तो भैया जो थे बनवाना भूल गए, तो उन्होंने फिर मुझसे कहा, तो मैंने कहा ले लो आधार कार्ड। तो उनका आधार कार्ड लगता है और एक वेरिफिकेशन लिखा जाता है कि हाँ, आप जब उनकी डेथ हुई तो आप कम्युनिकेशन अकाउंट पे जो है मौजूद थे और वो बीमारी से पीड़ित थे। वो एक सेट लैंग्वेज होती है, वो लिखवा लेते हैं। उसके बाद आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो बन के आ जाता है। दूसरा केस होता है कि आपके पास, आप गांव में रहते हैं आप अंत्येष्टि भवन वहाँ पे नहीं है, या सुपुर्द खाक का जो पूरा मैकेनिज़्म होता है वो वहाँ पर नहीं है, आपने मतलब नदी के किनारे आपने कमीशन किया है, आपको कोई पर्ची नहीं मिलती है, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप कुछ नहीं करेंगे। उस केस में आप अप्लाई तो करेंगे, वहाँ से फिर क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बंदा आएगा और अगेन सेम प्रोसेस रहेगी कि आस पड़ोसी जो होंगे उनके आधार कार्ड लगेंगे। थोड़ी सी इंक्वायरी उस केस में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि प्रूफ आपको वहाँ पर जनरेट करना पड़ता है। ये पूरी प्रोसेस रहती है, इसकी कुछ थोड़ी सी फीस होती है, वो आपको देनी पड़ती है। अब बात करते हैं कोविड से रिलेटेड। कोविड से अगर किसी की डेथ हुई है तो देखिए, अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो उस केस में जो हॉस्पिटल है वो का उत्तरदायित्व होता है कि वो आपको सारे काम करके देता है। मेरे फादर की डेथ कोविड से हुई थी और सारे काम जो थे वो मुझे मेरे हॉस्पिटल ने करके दिए, सर्टिफिकेट वगैरह सब बना के दिया और उस पर लिख के भी दिया कि कोविड से डेथ हुई है। तो उससे फिर मुझे आगे अंत्येष्टि वगैरह करने में जो थी फॉर्मेलिटीज़, उसमें मुझे सहायता जो है वो वहाँ पर मिली थी। अगर आपकी कोविड से डेथ घर पे हुई है, उस केस में भी आपको आपका जो कोविड का पॉजिटिव का जो रिपोर्ट होता है वो आपको लगाना पड़ता है, और उसके बाद ही आपको जो मुआवजे की रकम है वो आपको वहाँ पर मिलती है। और बहुत सारी स्टेट्स में मिलनी स्टार्ट भी हो गई है। यूपी में तो इलेक्शन है, इस वजह से नहीं मिली है। इलेक्शंस जैसे ही ख़त्म होते हैं और नई सरकार का गठन होता है, उस केस में फिर आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर कोविड से आपकी डेथ घर पे हुई है तो अब भी आपको जो अंत्येष्टि भवन है वहाँ से आपको एक पर्ची मिलेगी जिस पर लिखा होगा कि आपकी डेथ जो है वो कोविड से हुई है। ये आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जहाँ जो कोविड के डेथ्स हैं उनके लिए जो बनाए गए हैं, वेदी बनाए गए हैं, वो अलग तरीके अलग हैं, और वहाँ पर वो मेंशन करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी अंत्येष्टि जो है वो फ्री की जाती है। तो ये है प्रोसेस पूरा। अगर डेथ बहुत पहले हो चुकी है तो उसके लिए आपको गवाह की ज़रूरत पड़ती है, और आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बनवा नहीं सकते, आप कभी भी बनवा सकते हैं। बट ये होता है कि जब अगर डेथ हो गई है तो प्लीज़ उसको बनवा के रखिए, क्योंकि फ्यूचर हैंड ओवर्स में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट जिसमें आप ऑनलाइन बना सकते हैं। बाकी जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की वेबसाइट है उस पर जाके आप ऑनलाइन बना सकते हैं, और उसकी प्रोसेस मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो अगर आपको वहाँ पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आगे यूँ ही मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा। अपना ख्याल रखिए।